क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 centimeter शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। इफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज एट लीस्ट 61 centimeter, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। तो इस क्वेश्चन में हमें जो ट्राइंगल दिया गया है उसकी जो लॉन्गेस्ट साइड है वो 3 times है शॉर्टेस्ट साइड के। तो सबसे पहले मुझे सपोज करना होगा लेट द शॉर्टेस्ट साइड बी x। ये मैंने x सेंटीमीटर सपोज कर लिया है। उससे मुझे अब लॉन्गेस्ट साइड की लेंथ मिल जाएगी। तो लॉन्गेस्ट साइड की जो लेंथ है वो उन्होंने मुझे बताया 3 times द शॉर्टर। 3 times द शॉर्टर मीन्स 3x सेंटीमीटर। उसके बाद मुझे उन्होंने कहा है जो थर्ड साइड है उसकी लेंथ 2 centimeter शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड है, यानी लॉन्गेस्ट साइड से 2 centimeter छोटी है मेरी थर्ड साइड। और मुझे पेरीमीटर के बारे में बताया कि पेरीमीटर इज़ एट लीस्ट 61। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज़ गिवन एट लीस्ट 61 का मतलब है कि इट शुड बी इक्वल टू और मोर देन 61 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमने क्लास 10th में प्रोबेबिलिटी के कॉइन्स वाले क्वेश्चन में नंबर ऑफ हेड्स काउंट किए थे, एटलीस्ट 2 हेड्स थे या एटलीस्ट 1 हेड था, तो हम उसमें 2 हेड्स वाला भी लेते थे और 2 से ज़्यादा हेड्स वाले भी काउंट करते थे। इसी तरह से यहाँ पे जब एटलीस्ट दिया जाएगा तो आप इसको इक्वल्स टू एंड मोर देन 61 रखेंगे। अब इसमें आपके जो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स, यानी फर्स्ट साइड प्लस सेकेंड साइड प्लस थर्ड साइड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 61 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो फर्स्ट साइड है वो है x सेंटीमीटर, दूसरी साइड है 3x और तीसरी साइड है 3x माइनस 2 और ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 61। अब ये x वाले टर्म सारे सॉल्व हो जाएंगे। 3 + 3 6, 6 + 1 7, x माइनस 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 61। नाउ द करेक्ट वे ऑफ सॉल्विंग लीनियर इन इक्वेशन इज़ कि आप ये -2 को सबसे पहले एलिमिनेट करोगे। यहाँ से एलिमिनेट करने का तरीका यह है कि ये सब माइनस के साइन के साथ है, सब्ट्रैक्ट साइन के साथ है, तो मैं इसको लिख दूँगी ऐड 2 टू बोथ साइड्स। तो यहाँ पर मेरा 7x माइनस 2 प्लस 2 एंड ये 61 प्लस 2, तो 61 प्लस 2 इज़ 63 और ये मेरा कैंसिल होके 7x आया। अब मुझे लिखना होगा डिवाइड, क्योंकि अकॉर्डिंगली x फाइंड आउट करने के लिए ये इधर जाएगा डिवाइड होने। तो यहाँ पर डिवाइड बाय 7 बोथ साइड्स। अब ये आ गया मेरा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 63/7 दैट इज़ 9। तो x इज़ मोर देन और इक्वल्स टू 9। अब मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। मिनिमम लेंथ, कम से कम कितनी लेंथ होनी चाहिए शॉर्टेस्ट साइड की, तो कम से कम उसकी लेंथ 9 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो द मिनिमम लेंथ, कम से कम मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज़ 9 सेंटीमीटर, यानी कम से कम इतनी या इससे ज़्यादा जितनी भी हो सकती है, पर कम से कम इतनी होनी चाहिए। एक वे और होता है जो कई बार टीचर्स आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, वो होता है कि 7x माइनस 2 इज़ 61। तो बोल देते हैं कि आप डायरेक्ट इस 2 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, 7x इज़ मोर देन 61 प्लस 2 एंड वो बिल्कुल इस तरह से सॉल्व कर देते हैं जैसे कोई लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। जब हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तब तो ये बात अप्रोप्रिएट है कि आप -2 को इधर शिफ्ट कर सकते हो और 7 को इधर डिवाइड में शिफ्ट कर सकते हो। वहाँ पर इक्वालिटी का साइन होता है, लीनियर इक्वेशंस में हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास इक्वेशन इनइक्वालिटीज़ की फॉर्म में है तो इनइक्वालिटी में हमें इस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट या डिवाइड या मल्टीप्लाई जो भी है, जो भी कर रहे हैं हम, वो दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ करना होता है। तो अब इसका आंसर आपका 9 सेंटीमीटर आ गया।